हम इस वक्त बेबला हाउस श्रीनगर में हैं और लाजमी तौर पे जो हमारी बात हुई थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे.एंड.के हज कमेटी से, उनका ये कहना कि 9 मई से जो है हाजियों का पहला काफिला श्रीनगर से रुखसत हो जाएगा और 320 आज़मीन हज पर मुश्तमिल यह पहला काफिला श्रीनगर से निकलेगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, जो सुबह से जिस पे बेतरफा सवालात आ रहे हैं, बेतरफा क्वायरीज आ रही है, वो फ्लाइट शेड्यूल स्टेटस के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शुजात कुरैशी साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे.एंड.के हज कमेटी, और उनसे डायरेक्टली बात करते जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है फ्लाइट शेड्यूल के स्टेटस के हवाले से, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं जब से जो आज़मीन हज है निकलना है उनको। डायरेक्टली उनसे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू कश्मीर लाइव। आपसे जानना चाहेंगे फ्लाइट शेड्यूल का स्टेटस क्या है? लोग परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे वो अपना स्टेटस कंफर्म करें। 2 ही दिन बचे हैं आज़मीन हज को निकलने में। जी, फ्लाइट शेड्यूल जो है वो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर अपलोड हो रहा है। अभी तक 9th और 10th जो जिन हुज्जाज को 9th को और 10th मई को निकलना है उनका शेड्यूल जो है वो अपलोड हो चुका है और 11th का हो रहा है। आज शाम तक 11th का कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह कल 12th का हो जाएगा। इसमें डिले जो हो गया उसमें ये इशू रहा कि जो फ़्लाइट स्लॉट जो हमें मदीना एयरपोर्ट पे मिलने थे उसमें थोड़ी चेंज हो गई कि टाइमिंग जो है वो अब चेंज होगी। पहले हमें 4 बजे का था, उससे पहले 7 बजे का, तो अब 1:30 बजे की फ़्लाइट होगी पहली। तो उसी वजह से ये जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था। अब जो 2 दिन है, 2 दिन का जो शेड्यूल है वो लोगों के पास है। वो अपना कवर नंबर देख, वेबसाइट जो हज कमेटी की वेबसाइट है उस पर जाके अपना कवर नंबर देंगे इंक्वायरी सेक्शन में, तो वो अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब की क्या कोई सिनर्जी की कमी थी? डिस्पाइट आपकी यहाँ से रिक्वेजिशंस गई होगी कि किस तरीके से स्लॉट्स चाहिए, लेकिन आज 7 तारीख है, 9 तारीख को पहला काफिला जा रहा है, अभी तक भी जो है फाइनलाइज नहीं हुआ। क्यों इतनी देरी लगी? ताखिर क्यों हुआ इतना? कहाँ पर डिस्कनेक्ट था? देखिए, वैसी बात नहीं है, सिनर्जी पूरी बनी हुई है। इसमें परेशानी ये हो जाती है कि मदीना में या जिद्दा में जब वहाँ पे सारी दुनिया से, हर कंट्री से फ़्लाइट्स आती हैं तो उनको स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। उसी में थोड़ा डिले हो गया, तो उसी की वजह से ये फ़्लाइट शेड्यूल अपडेट नहीं हो रहा था, तो अब हो गया है। तो आपका ये कहना है कि जो 9 और 10 तारीख को जो फ्लाइट्स यहाँ से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रही हैं वो स्टेटस वो अपलोड उनका स्टेटस हो चुका है, और जो मजीद बाकी फ्लाइट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, वो कब तक अपलोड हो जाएंगे? क्योंकि आज़मीन हज वो भी इंतजार में है कि वो भी देखना चाहते हैं इनका फ्लाइट शेड्यूल कैसे है। जी, अभी तक 9th-10th का तो आज सुबह ही हो गया था, अब 11th का भी चल रहा है, शाम तक 11th का भी हो जाएगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह आगे 2-3 दिन का ऐड होता जाएगा। क्या इसमें कोई ये बैकलॉग तो नहीं हो सकता था जिसकी वजह से आज़मीन हज को दिक्कत हो सकती है, या टाइमली ये सारा अपलोड हो जाएगा ताकि आज़मीन हज को कोई दिक्कत ना हो? नहीं, टाइमली अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मजीद आपसे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ काउंटर्स लगे हैं, जेके बैंक का काउंटर यहाँ पे लगा है सऊदी रियाल्स के हवाले से। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी आज़मीन हज को यहाँ पर करेंसी चेंज करनी होगी तो क्या कुछ इंतजाम है आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी थी, जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है तब से, जो सेकंड फेज ट्रेनिंग का था तब से हो रहा है। तो पहले एक काउंटर था, अब 3 काउंटर हमारे हैं। यहाँ पे जेके बैंक का है, अंदर दूसरा बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक का है और एसबीआई का। तीनों बैंक हैं जो करेंसी यहाँ एक्सचेंज मिल रही है। तो कैसे क्या अप्रोच करना है कि यहाँ पर जो है आज़मीन हज आ जाए, उनके रिश्तेदार आ जाए ताकि वो करेंसी को कन्वर्ट? हुज्जाज किराम को एक पासपोर्ट अपना साथ रखना है, उसकी फोटोकॉपी और पैन कार्ड और कवर स्लिप, ये 3 चीजें प्रोड्यूस करनी है तो उनको एक्सचेंज मिल जाएगा। कौन कौन से बैंक्स आप फिर से बताएंगे, कौन कौन से बैंक्स यहाँ पर रहेंगे जहाँ पर फिर जो आज़मीन हज है वो करेंसी कन्वर्ट कर पाए? यहाँ पे 3 बैंक हैं अभी, जेके बैंक है, एसबीआई है और बम्बई मर्केंटाइल बैंक है। 3 बैंक हैं। तो ये कब तक यहाँ पर रहेंगे? और ये लास्ट फ्लाइट तक, 25th को हमारी लास्ट फ्लाइट है, तब तक यहाँ रहेंगे काउंटर्स। फिर से आपसे जानना चाहिए क्या क्या चीजें रखनी है करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए? एक पैन कार्ड कवर एक को होना चाहिए, कवर हेड को हो या और किसी पिलग्रिम को कम से कम एक को होना चाहिए। और उसके अलावा जो उसका उनका पासपोर्ट है, उनके पास जेरॉक्स कॉपी उसकी चाहिए और कवर स्लिप जिसपे उनका हज का अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी साहब। तो उनका ये कहना फ्लाइट शेड्यूल स्टेटस के हवाले से 9 और 10 तारीख की जो फ्लाइट्स यहाँ से जानी है, जो 320 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है, एक फ्लाइट, और 2 दिन वो 4 फ्लाइट्स यहाँ से श्रीनगर एयरपोर्ट से रुखसत हो जाएंगी। उनका स्टेटस जो है 9 और 10 तारीख की जो फ्लाइट्स जा रही हैं वो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है उस पर अपडेट हुआ है। ये कहना है डॉक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे.एंड.के हज कमेटी डॉक्टर शुजात कुरैशी साहब का, और उनका ये कहना है कि जो उसके बाद जो फ्लाइट्स यहां से जाएंगी वो साइमल्टेनियसली प्रायर ही
उनका स्टेटस भी अपलोड हो जाएगा। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात ये होगी, खैर अभी तो 2 ही दिन बचे हैं, बहुत सारी कॉल्स आज दिन भर आई जहां पर आज़मीन हज या उनके रिश्तेदारों ने ये इस्तज़ा की कि उनका फ्लाइट स्टेटस क्या है। तो लेकिन अभी हज अथॉरिटीज श्रीनगर में इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जिसकी वजह से आज़मीन हज को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू फ्लाइट स्टेटस, जो उनका फ्लाइट शेड्यूल स्टेटस जो भी होगा। तो मजीद अपडेट और मालूमात के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।